नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, हर साल यह प्रश्न पूछा जाता है। इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेंगे तो एग्जाम में आप गर्दा उड़ा देंगे और आपका रिवाइज भी हो जाएगा। बार बार पूछा जाता है, यह सब प्रश्न हर साल एग्जाम में आता है, तो ध्यान से सभी ऑब्जेक्टिव को आपको रटते चलना है, रिवाइज करते जाना है। पहला प्रश्न कर रहा है कि नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। ध्यान से समझिएगा, नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो याद रखिएगा, लौट कर आऊँगा फिर कविता की है, याद रखिएगा। नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो यह पंक्ति जो है लौट कर आऊँगा शीर्षक कविता की है। ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। बिल्कुल पूरा रट लेना है आपको, वायरल है, हर साल पूछा जाता है यह सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक ना। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है उर्वशी किसकी कृति है। उर्वशी जो है किसकी कृति है। तो याद रखिएगा, उर्वशी दिनकर जी की कृति है, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उर्वशी किसकी कृति है, तो दिनकर की कृति है, याद रखना है। हर साल पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न, हर साल, ठीक ना। उसके बाद 3 नंबर का है कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है। तो याद रखिएगा, बहिष्कार करने की कोशिश करती है। कोई भी संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का बहिष्कार करने की कोशिश करती है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा, बहिष्कार, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी और ना काशी, यह कथन किसका है। मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी ना छूटेगी काशी, यह कथन किसका है। तो यह कथन याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खान का है। किसका है, बिस्मिल्लाह खान का, ए राइट आंसर हो जाएगा। याद करते जाना है आपको, रिवाइज करते जाना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 5 नंबर का है कि किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। तो याद रखिएगा, बहादुर का जो है माँ से मन फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। कौन, बहादुर, याद रखिएगा, बहादुर, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर का रहा है कि अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। तो याद रखिएगा, बाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, याद करते जाना है आपको, और इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में दे देंगे। आगे हम इसी वीडियो में बताएंगे आपको कैसे मिलेगा इसका पीडीएफ फ्री में, ठीक ना। 7 नंबर का है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। यहाँ कासू होगा, टाइपिंग करने में मिस हुआ है। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो याद रखिएगा, 2 दांत जो है तोड़ डाले मदन ने कासू के, सी राइट आंसर हो जाएगा। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है, हर साल एग्जाम में यह प्रश्न आता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर का है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो याद रखिएगा, दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न कर रहा है बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी। बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी। तो याद रखिएगा, अम्मा से सीखी, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है कि बहादुर का बाप कहाँ मर गया था। बहादुर का बाप कहाँ मर गया था। तो याद रखिएगा, बहादुर का बाप जो है युद्ध में मर गया था, ए राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर का बाप युद्ध में मर गया था, ठीक ना। चलिए बार बार पूछा जाता है सवाल, और रिवाइज आपका भी होते जा रहा है, ठीक ना।
देखिए चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार सभी विषय का हम वायरल ऑब्जेक्टिव आपको करवाएंगे, सब्जेक्टिव भी करवाएंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, तो हम आपको बिल्कुल फ्री में PDF देंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले पैसा लेके PDF देते हैं, लेकिन मैं आपको फ्री में दूंगा, ठीक ना। एक बार भरोसा करिए। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ। अनामिका का जन्म कहाँ हुआ, तो अनामिका का जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अनामिका का जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर। 12 नंबर का है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, तो याद रखिएगा उर्वशी रचना पर प्राप्त हुआ। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13 नंबर। 13 नंबर का है कुंवर नारायण की कवि है। कुंवर नारायण कवि है, तो कुंवर नारायण जो है नगर संवेदना के कवि हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है पापाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई थी। पापाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी, तो याद रखिएगा मदुरै शहर ले गई थी। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर। 15 नंबर कह रहा है नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है। नगर कहानी में मुख्य पात्र पापाती है, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो उड़िया भाषा से अनुदित है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर। 17 कह रहा है अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई का कुआं कहाँ है, तो याद रखिएगा अमराई का कुआं जो है रास्ते में है। अमराई का कुआं कहाँ है, रास्ते में है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर का है सात कौड़ी होता कथाकार हैं। सात कौड़ी होता कथाकार हैं, तो यह उड़िया के कथाकार हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर का है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, तो याद रखिएगा हृदय की शिक्षा हो जाएगा राइट आंसर। कि हृदय की शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय है हृदय की शिक्षा, ठीक है ना। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर। 20 नंबर कह रहा है कि आवन्नियों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। आवन्नियों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने दिनों गद्य की रचना की, तो याद रखिएगा 27 दिनों गद्य की रचना की। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर। 21 नंबर कह रहा है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो राजस्थानी भाषा से अनुदित कहानी है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पापाती को कौन सा रोग था। पापाती को कौन सा रोग था, तो याद रखिएगा मेनिंजाइटिस रोग था। डी राइट आंसर हो जाएगा। पापाती को कौन सा रोग था, मेनिंजाइटिस। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर का है वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा दुष्चक्र में श्रेष्ठा का जो है उनको अकादमी पुरस्कार मिला है। वीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में श्रेष्ठा हो जाएगा, ठीक है ना। बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न का है आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा, तो याद रखिएगा
भीमराव अंबेडकर ने कहा, ठीक ना, कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। किसने कहा? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर। 25 कह रहा है मदन किसका पुत्र था? मदन जो था गिरधर का पुत्र था, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर का पुत्र था। चलिए अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर। 26 नंबर कह रहा है कि 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रत्न मानव का अर्थ है। प्रत्न मानव का अर्थ है तो प्राचीन मानव। प्रत्न मानव का अर्थ क्या हो जाएगा? प्राचीन मानव, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर का है दोहा। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश जो है सरहपाद की रचना है, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर का रहा है कि शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर कौन थे? तो शेक्सपियर नाटककार थे। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 30 नंबर। 30 नंबर का रहा है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा मेरे शेर, 1964 ईस्वी में प्राप्त हुआ। ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 31 नंबर का है कि सुजान रसखान किसकी रचना है? सुजान रसखान किसकी रचना है? तो याद रखिएगा रसखान की रचना है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर का है संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर कुएं में पालने के लिए भागा। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 33 नंबर। 33 नंबर का है सुलोचना क्या थी? सुलोचना क्या थी? तो सुलोचना अभिनेत्री थी, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर। 34 नंबर का है टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय कौन थे? तो रूसी लेखक थे। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 35 नंबर का है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म नानकाना साहब में हुआ था। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर कर किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर करा कि खेत शब्द है, खेत शब्द जो है तद्भव है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 38 नंबर का रहा है प्रेमघन किस युग के कवि थे? प्रेमघन भारतेंदु युग के कवि थे। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर का रहा है कि भारत माता कहाँ निवास करती है? भारत माता गांव में निवास करती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर का रहा है अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 41 नंबर कर कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? कुंवर नारायण रहस्यवादी कवि हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर का है भारत माता शीर्षक प्रगीत पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो याद रखिएगा ग्राम्या से लिया गया है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर। 43 का है जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो जीवनानंद दास जो है बांग्ला भाषा के कवि हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर का है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था?
पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर का है, अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? अज्ञेय का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 46 नंबर, 46 का है, रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान जो है भक्ति काल के कवि हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न का है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो याद रखिएगा मेरे शेर, नागरी लिपि जो है, नागरी लिपि भारतीय पुस्तक से लिया गया है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 48 नंबर का है, रसूलन बाई थी, रसूलन बाई नर्तकी थी, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर का है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? तो यह जो है महात्मा गांधी की रचना है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर कह रहा है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। देखिए इसका आंसर भी नीचे है। ई पीडीएफ को आपको लेने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी को दबा के ऑल कर देना है। और हमारा वेबसाइट जो है ऐप खबर KHABAR ऐप खबर गूगल में सर्च मारिएगा, हम वहाँ पीडीएफ लगा दिए हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी विषय का आपको ऑब्जेक्टिव सब जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, सभी का पीडीएफ बना के हम आपको देंगे।